हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। तो प्यारे बच्चे, सभी लोग एक बार जुड़ेंगे और फिर हम अपनी क्लास की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है भाई, पार्ट 3 आज हम पार्टनरशिप का पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास में आज कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, दो दो तीन तीन हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। हालांकि बिल्कुल भी इस चैप्टर में आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड टाइप ही हैं इस चैप्टर में जो आपके बन सकते हैं। तो दो तीन टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपको एक अच्छी तरीके से सॉल्यूशन भी बताऊंगा और उनको करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले 2 दिन से हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि आज हम कितना इस चैप्टर का कवर अप करेंगे। चलिए, अगला जो हमारा टाइप पहले से ही चल रहा है, बच्चे जरा उसका क्वेश्चन देखेंगे क्या है सवाल और किस तरीके से हम इसे टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास से ही आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि पार्टनरशिप का सवाल दिखने में बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको अगर प्रोसेस पता है तो फिर सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान बन जाता है। सवाल देखेंगे भाई, क्या है कि एबीसी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया और शुरू में ए ने 29,000 का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपए लगाए। कह रहा 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 और निवेश किए। वर्ष के अंत में 33,200 के लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा। अब जो सवाल हम आज शुरू कर रहे हैं बच्चे, ये सवाल है कि मान लो दो पार्टनर हैं। सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं। मैं और तुम कोई पार्टनर हैं जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मैंने 10,000 रुपए लगाए, तुमने 25,000 रुपए लगाए उस बिजनेस में। भाई 2 महीने बाद मेरे पास कहीं से और बजट आ गया। मैंने कहा यार 10,000 रुपए मैंने पहले लगा रखे थे, लो 5,000 और मैं डाल रहा हूं बिजनेस में। 2 महीने बाद तुम्हारा कहीं जरूरत पड़ गई, तुमने कहा यार मैंने 25,000 लगाए थे, मैं 5,000 निकाल रहा हूं। अगले 2 महीने बाद फिर मैंने 5,000 लगा दिए। अगले 2 महीने बाद फिर तुमने 10,000 निकाल लिए, कुछ इस तरीके से। यानी कि जब बिजनेस शुरू हुआ और उसके खत्म होने तक बीच में धनराशि बढ़ाई जाती है या फिर घटाई जाती है पार्टनर्स के द्वारा। ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब इन्हें किस तरीके से किया जाता है बच्चे, सबसे पहला आप एक बार सवाल को फिर से पढ़ेंगे मेरे साथ कि एबीसी एक बिजनेस में साझेदार हैं। शुरू में ए ने 29,000 का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल लिए। ओके, इसके 2 महीने बाद सी ने भी 12,000 निकाल लिए। बी के भी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद तो बी ने निकाले और बी के भी 2 महीने बाद सी ने 12,000 निकाल लिए। वर्ष के अंत में 33,200 का लाभ हुआ, तो सी का हिस्सा क्या है। ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करना होता है, सवाल में ही सुनो, सामने देखो, पेन साइड में रख के सामने देखो। सवाल में ही जो हमारी जीरो, जितनी भी कॉमन जीरो, जो हमारा प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हुआ है उसको तो छोड़ दो, उसको तो हमें नहीं छेड़ना है। प्रॉफिट को तो छोड़ दो, प्रॉफिट जो लाभ हुआ है उसको छोड़ दो। उसके अलावा जितनी भी संख्या आपको सवाल में दिखें, उनमें जो कॉमन जीरोज हैं उनको यहीं पे काट दो। भाई मुझे दिख रहा है कि जितनी भी संख्या है ना, सब में 3 जीरो कॉमन है, तो 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो। सब में से मैंने 3-3 जीरो उड़ा दी, उड़ा दी सब में से। अब देखना प्रोसेस, अभी आगे कई सवाल हैं ऐसे। क्यों उड़ाई है मैंने सब में से 3-3 जीरो? आपके सवाल को आसान बनाने के लिए। अब यहां जैसे ही मैंने 3 जीरो उड़ाई ना, तो सवाल बहुत आसान बन गया। संख्या छोटी छोटी बची है, 29, 25, 12 और 3। और देखना जब ऐसे सवाल आएंगे ना, हर किसी में कॉमन जीरोस जरूर होंगे। किसी में 2 जीरो, किसी में 4 जीरो, कॉमन जीरो होंगी। बड़े बड़े भाई पार्टनरशिप 2-4 रुपए से थोड़ी होती है, बड़े बड़ी रकम लगाई जाती है पार्टनरशिप में, तो है ना। तो सब में से कॉमन जीरो उड़ा दी। अब अपना वही चीज हम शुरू करेंगे। ए बी और सी, ए बी और सी 3 लोग हैं। तीनों ने पूंजी कितनी लगाई है? ए ने लगाई है 29 रुपए। बी ने कितनी लगाई है? बी और सी प्रत्येक ने 25-25 का निवेश किया। इसने भी 25 और इसने भी 25। ये इनकी पूंजी यानी कि निवेश का रेशियो हमको मिल गया है। ठीक है भाई, एक चीज और ध्यान रखना है आपको इसमें, जब आप यहां कॉमन जीरो काट रहे हो ना,
सब में कॉमन जीरो काट दी, लाभ को नहीं छेड़ना, लाभ को अलग रखना है। सब में से कॉमन जीरो काट दिया आपने। जीरो काटने के बाद जब यहां आप पूंजी का अनुपात लिखोगे ना, जब जीरो काटने के बाद आप यहां पूंजी का अनुपात लिखोगे, उसमें से कुछ कॉमन नहीं काटना आपने। मान लो अगर पूंजी का अनुपात ये आता 20 25 25, तो आप फिर इसे 5 से नहीं काटते, आप इसे ऐसे नहीं काटते, इसको 20 25 और 25 ही रहने दो, इसको नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि जो भी इनमें कॉमन पार्ट है वो मैं सवाल में सबका काट चुका हूं, फिर यहां अब कॉमन कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि यहां कटा तो फिर वो हर संख्या में कटना चाहिए। अगर आप इन 3 में काट रहे हो किसी कॉमन को, तो फिर बची हुई संख्या में भी वो कॉमन कटना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसीलिए जो भी 0 0 है वो सवाल में ही उड़ाकर अपने सवाल को उसी तरीके से आगे बढ़ाओ। अब जरा समय की बात करते हैं। समय की, भैया समय की जरा देखना। उसने कहा ABC साझेदार हैं, शुरू में A ने 29,000 लगाए, शुरू में B और C प्रत्येक ने 25,000 लगाए। 4 महीने बाद A ने 3 रुपए निकाल लिए। 0 से मतलब नहीं है, अब 3 रुपए से मतलब है। A ने 4 महीने के बाद, A ने 4 महीने के बाद 3 रुपए निकाले हैं। क्या 4 महीने तक उसने अपने लगाए हुए पैसे को इधर उधर किया होगा? आप कहेंगे नहीं सर, ए ने अपना पैसा लगाया था 29 रुपए ए ने लगाए थे, और 4 महीने के बाद उसने 3 रुपए निकाले हैं। 4 महीने तक उसने कोई छेड़खानी नहीं की होगी, तो भैया इसके समय को गुणा कर दो, 29 गुणा 4, यानी के जो हमारी पूंजी है 29 ए की, वो 4 महीने तक तो 29 ही रही होगी, 4 महीने तक तो 29 ही रही होगी। प्लस अब कह रहा है कि 4 महीने के बाद उसने 3 रुपए निकाल लिए, तो 29 रुपए ए के थे। अगर वो 3 रुपए निकालता है तो 4 महीने बाद कितने रुपए बचेंगे? भाई 29 में से 3 हटा दो सर, 4 महीने बाद 26 रुपए बचेंगे, है ना भाई? 26 बचेंगे ना, 4 महीने बाद उसने 3 रुपए निकाल लिए तो 26 बचे। अब ये 26 कितने दिन के लिए लगाएगा? कितने दिन के लिए? पूरा बिजनेस वर्ष के अंत तक चला है, 12 महीने तक। 4 महीने तक उसने 29 रुपए लगाए, 12 में से 4 हटा दो, अगले 8 महीने तक उसने इतने रुपए लगाए होंगे, अगले 8 महीने तक। ये लाइन फिर से समझो, सामने देखो सभी लोग। मैंने कहा जब भी ऐसा सवाल आए कि किसी ने कुछ पैसा निकाल दिया, डाल दिया, आज के जितने भी क्वेश्चन है ना, लास्ट क्लास हो सकती है आज पार्टनरशिप की, तो सारे के सारे क्वेश्चन आज अल्टीमेट होने वाले हैं, सारे के सारे। तो सामने देखो सभी लोग, मैंने कहा जब भी ऐसा सवाल आए तो जितनी भी कॉमन जीरोस कट सकती हैं सब में से सवाल में ही काट दो। फिर मैंने इनकी पूंजी का रेशियो लिखा ABC का। फिर मैंने आपसे बोला कि जब आप पूंजी का रेशियो लिखोगे तो यहां कुछ भी कॉमन आपस में नहीं काटोगे, क्योंकि जो भी कॉमन था आप यहां सबके साथ काट चुके हो जीरोस को। फिर आगे हम बढ़े, हमसे बोला कि शुरू में ए ने 29 रुपए का निवेश किया और 4 महीने के बाद ए ने 3 रुपए निकाल लिए। 4 महीने के बाद निकाले हैं, 4 महीने तक तो कुछ नहीं निकाला ना उसने, तो 4 महीने तक 29 रुपए रखे होंगे, तो 29 गुणा 4। 4 महीने के बाद अगर 3 रुपए निकाले हैं तो 29 में से 3 निकाले तो 26 रुपए बचे हैं। अब ये कितने महीने तक रहेंगे 26 रुपए? सर बिजनेस तो 1 साल का है, 12 महीने, और उस 1 साल यानी कि 12 महीने में से वो 4 रुपए 4 महीने का तो बिजनेस कर चुका है, बचे 8 महीने बस। ये हो गया ए का हिसाब। किसका हिसाब हो गया? ए का। ऐसे सवालों में अलग अलग हिसाब करते हैं हम सबका, तो ये हो गया ए का हिसाब, लाभ का। यहां जो आएगा लाभ का हिसाब आएगा। अब आ जाओ बी और सी के पास, अब आ जाओ बी और सी के पास। कह रहा है कि ए ने तो 29 रुपए लगाए, बी और सी ने प्रत्येक ने 25 रुपए लगाए, बी और सी प्रत्येक ने। ए का यहां बात हो गई। कह रहा है इसके 2 महीने बाद सी ने 12 रुपए और लगाए। किसके 2 महीने बाद? 4 महीने के बाद तो ए ने 3 रुपए निकाले, शुरुआत के 4 महीने बाद, और उसके भी 2 महीने बाद, उसके भी 2 महीने बाद, तो शुरुआत से 6 महीने बाद। भाई 4 महीने बाद तो ए ने 3 रुपए निकाल लिए, और उसके भी 2 महीने बाद सी ने 12 रुपए और लगा दिए।
यानी कि शुरुआत से अगर मैं देखूं तो 4 और 2 6 महीने के बाद सी ने 12 रुपए लगाए हैं। तो 6 महीने तक तो सी ने कोई छेड़खानी नहीं की होगी पैसे के साथ। 6 महीने के बाद ही तो उसने 12 रुपए लगाए हैं। इसका मतलब है सी का जो भी पैसा था 6 महीने तक तो वो उतना ही लगा होगा, प्लस 6 महीने के बाद उसने 12 रुपए और लगा दिए। 6 महीने के बाद 12 रुपए और लगा दिए तो 25 और 12 कितना होता है? 25 और 12 37 होता है। 37। और ये कितने महीने के लिए? भाई 6 महीने का बिजनेस हो चुका है, अगले 6 महीने के लिए। ये हो गया सी का हिसाब। ये किसका हिसाब हो गया? सी का। अब उसने बी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि बी ने इतने महीने बाद पैसा निकाला या बी ने इतने महीने बाद पैसा डाला। कहीं लिखा है सवाल में? बस ए और सी के बारे में लिखा है कि 4 महीने बाद ए ने 3 रुपए निकाले और उसके भी 2 महीने बाद सी ने 12 रुपए और लगा दिए। तो ए और सी का मैंने अलग अलग हिसाब कर दिया। टोटल 6 और 6 12 महीने का हिसाब है। टोटल 4 और 8 12 महीने का हिसाब है। लेकिन बी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो बी का समय हम 12 से इसी को ही गुणा कर देंगे जो बी की धनराशि थी। और यहां जो रेशियो बनेगा वो इनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो बनेगा। आज के सवाल वास्तव में अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं जितने भी आज हम करेंगे। बच्चे जरा बताना लाभ यहां कितना बनेगा जल्दी से। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 29 चौके। भाई 29 चौके कितना होता है? 116। ये हो जाएगा 8 6 48, 4 8 दूनी 16 4 20। ये कितना होगा? 8 6 14, हासिल का 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, 324। ये कितना है? 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30। ये कितना है? 25 छिक्के 150। और ये कितना बनेगा? 6 सत्ते 42, हासिल का 4, 6 ती 18 और 4 22। तो बताना जरा, ये आ जाएगा आपका 2 5 2 7, 2 और 1 3। ये जो रेशियो बन गया है ना, इनके प्रॉफिट का बन गया है। आज की क्लास को दोबारा देखना पड़ेगा कल आपको। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं 5 6 7 8 जितने भी क्वेश्चन हो आज दोबारा देखना पड़ेगा कल आपको सारे के सारे सवाल। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो बनाना जरा कितना होगा? भाई 4 से तो कट जाएगा, ये 4 से कटेगा। 4 8 32, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 4 तिया 12। फिर 3 से कटेगा 27 बार, 3 से कटेगा 25 बार, 3 से कटेगा 31 बार। तो ये रेशियो बन गया हमारे प्रॉफिट का। ये रेशियो किसका बन गया? प्रॉफिट का। ठीक है, अब मुझे तो प्रॉफिट टोटल 33,200 का हुआ है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 7 और 5 12, 12 और 1 13, 2 2 4 3 7 और 1 8, 83 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 33200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 33200 बटे 83। 8 चौक 32, 3 चौके 12, पूरा 400 बार कटेगा, है ना। एक यूनिट की वैल्यू 400। कह रहा है सी का हिस्सा कितना है? भैया वो आ जाएगा 31 गुणा 400। 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 12,400 रुपए ये हमारे सी का हिस्सा है। हालांकि आप 31 का भी मल्टीपल देख सकते थे, 31 का भी मल्टीपल देख सकते थे, हो जाएगा। यहां से चीज हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत की हो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 29 25 25 तक जो कॉमन जीरोज थी आपने काटी। फिर पता है इसमें आपको कहां प्रॉब्लम आएगी? दरअसल क्या है, जो किसी भी बिजनेस के बीच में और पैसा लगाता है या फिर कुछ पैसे निकालता है, उनका हिसाब हमें अलग अलग करना होता है। जैसे ए के बारे में उसने बोला, ए ने 29 रुपए बिजनेस में लगाए और 4 महीने के बाद 3 रुपए निकाल लिए। तो 4 महीने तक तो 29 रुपए ही बिजनेस में रहे होंगे। तो 4 महीने का लाभ कितना हो गया? 29 गुणा 4, प्लस अब वो 3 रुपए निकाल चुका है। तो 3 रुपए निकाल चुका है तो पैसे बचे कितने हैं बिजनेस में? आप कहेंगे सर पैसे बचे हैं 29 में से 3 रुपए निकाले 26 रुपए। टोटल बिजनेस 12 महीने चला, जिनमें से 4 महीने की बात हो चुकी है। 4 घटा दो 12 में से, सर ये 26 रुपए 8 महीने तक रहेंगे। ऐसे ही उसने सी के बारे में बोला कि सी ने जो पैसा लगाया है ना भैया, वो कह रहा है कि 4 महीने बाद ए ने निकाले, इसके 2 महीने बाद यानी कि शुरुआत से 6 महीने बाद सी ने 12 रुपए और निवेश किए।
6 महीने बाद, मतलब 6 महीने तक तो उसने 25 रुपए ही रखे होंगे, तो लाभ कितना हो गया, 25 गुणा 6 प्लस। अब कह रहा है कि उसने 12 रुपए और लगा दिए, तो पैसा कितना हो गया, 25 और 12 37 रुपए अगले 6 महीने के लिए। बी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो बी को तो सीधा सीधा समय से गुणा कर दिया 12 महीने से लाभ के लिए। फिर यहां कैलकुलेट किया तो रेशियो 27, 25, 31 मिला। तीनों को जोड़कर इतने के बराबर किया, 1 यूनिट का मान 400, सी का प्रॉफिट पूछा था, 31 की वैल्यू 31 गुणा 400 यानी कि 12,400। ये सवाल मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं भाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बताइए जल्दी से। यस, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये भी एक अच्छा सवाल बनता है भाई। जरा देखेंगे सवाल को क्या है इसमें। बताओ। ए और बी प्रत्येक ने 70,000 का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू किया, 70,000 का प्रत्येक ने, ए ने भी 70,000, बी ने भी 70,000। कह रहा 10 महीने बाद ए 40,000 की अतिरिक्त एक्स्ट्रा राशि का निवेश करता है, और 2 महीने बाद, कह रहा है और 2 महीने बाद बी 20,000 रुपए निकाल लेता है, और 2 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय में जुड़ता है और 40,000 निवेश करता है। कह रहा है यदि 2 वर्ष के अंत में, बिजनेस 2 साल का है यानी कि 24 महीने का है, सी अपने लाभ के हिस्से के रूप में 7500 मिलते हैं सी को, तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। जो भी लाभ है उसको तो छेड़ना नहीं है, जो भी लाभ है उसको तो छेड़ना नहीं है। और मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी कि जब पैसे कुछ निकाले जाएं या कुछ डाले जाएं बिजनेस में, उस तरह के सवालों में जितनी भी डिजिट, जितने भी दिए हुई हैं संख्या, उनमें से कॉमन जीरोस जितने भी बन सकती हैं सबको काट दो। अब जैसे यहां मैं देख रहा हूं कि यार यहां तो जो हमारी कॉमन जीरो है वो 4 बन रही है। क्यों काट रहे हैं सर? बच्चे इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमारा सवाल आसान बन जाए। अगर मैं बोर्ड पर 70,000, 40,000, 20,000, 40,000 जैसी संख्याएं लिखूंगा ना, तो हालत खराब हो जाएगी उनको सॉल्व करने में, और इतना बड़ा सवाल लगेगा दिखने में। इसीलिए, है ना, तो कॉमन जीरोस थी, मैंने सबको काट दिया। आपका सवाल मैं कर रहा हूं 80% टेंशन खत्म है इन जीरोस को ऐसे काटने में, 80%। तो सब में से कॉमन जीरो काट दी और तो कुछ बचा नहीं है, यानी कि अब मेरे पास 7 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए और 4 रुपए, इस तरह की संख्या बची है। तो अब इनके जो हमारा निवेश है उनकी बात करते हैं, एबीसी की, एबीसी की बात करते हैं। तो सवाल कहता है ए और बी प्रत्येक ने 7 रुपए का निवेश किया, यानी कि ए ने भी 7 रुपए लगाए और बी ने भी 7 रुपए लगाए। जब आप खुद से और फिर से ये क्लास देखोगे ना, मगर दिल खुश हो जाएगा आपका कि सर इतने बड़े सवालों को करने का इतना आसान तरीका आपने बता दिया, मजा आ गया, है ना। तो ए और बी ने तो इतना पैसा लगाया। मैंने कहा सबसे पहले ना हम निवेश की बात कर रहे हैं, पैसा कितना लगाया। इसका ना अगर जरूरत पड़ी आज, तो कल इसका मैं, सैटरडे है कल, एक स्पेशल क्लास लगाकर, जैसे पिछली बार हमने एक एक्स्ट्रा क्लास लगाकर सैटरडे में चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो कल सैटरडे में इसकी भी हम क्लास लगा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे की लगेगी, 8, 10, 12 क्वेश्चन उसमें कर लेंगे, ठीक है, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। कल आराम से हम कर लेंगे। चलिए, कल टेस्ट है क्या सर? कल कर लेंगे टेस्ट, कर लेंगे कल टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी हो पाए तो मैं एप्लीकेशन में, टेलीग्राम ग्रुप में ना आपको बता दूंगा। और जो हमारी क्लास का टाइम होगा, जरा मैं अभी आपको बता देता हूं क्लास का टाइम क्या होगा, आप तब तक ये सॉल्व करो। आप कल मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी, मुझे लग रहा है इसमें, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इतनी जल्दी ऐसे निपटाए नहीं जा सकते हैं। यस,
टाइम मैं आपको ना बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे इंटीमेट कर दूंगा, मॉर्निंग में रहेगा, 12 से पहले पहले ही रहेगा आपका टाइम, 12 से पहले पहले ही रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा शेड्यूल देखना पड़ेगा ये। तो कह रहा है कि ए और बी प्रत्येक ने 7 रुपए का निवेश किया। 10 महीने बाद ए ने 4 रुपए और लगाए, और 2 महीने बाद बी ने 2 रुपए निकाले, और 2 महीने बाद सी व्यवसाय में जुड़ा और सी ने कितना पैसा लगाया, सी ने लगाया 4 रुपया। सी कितने रुपए के साथ व्यवसाय में जुड़ा है, 4 रुपए के में। तो जो हमारा पहला स्टेप है उनके निवेश का रेशियो वो हम बना चुके हैं 7-7-4, ये निवेश का रेशियो है। अब सवाल में ए ने बीच में कुछ और पैसा डाला, किसी ने कुछ निकाला, ये गड़बड़ हुई है। तो हमें किसी एक एक करके हिसाब बनाना है, ए का हिसाब कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। अब यहां तक तो कहानी क्लियर है। यहां से देखो, 10 महीने के बाद ए ने 4 रुपए और लगाए। यहां से लेकर यहां तक का ही सवाल पढ़ो केवल। 10 महीने बाद ए ने 4 रुपए और लगाए हैं। बच्चे अगर 10 महीने बाद ए ने 4 रुपए और लगाए हैं, इसका मतलब है कि 10 महीने तक तो उसने कुछ पैसा नहीं लगाया होगा बिजनेस में, जितना था वही चलता रहा है। तो 10 महीने तक अगर वही पैसा चलता रहा है तो 10 महीने का लाभ हो गया 7 गुणा 10। अब क्या हुआ, 10 महीने बाद उसने 4 रुपए एक्स्ट्रा लगा लिए। 10 महीने बाद उसने पैसा कितना लगा लिया, 7 रुपए तो उसका था ही था, 4 रुपए और लगा लिया, यानी कि 7 और 4 ये हो गया 11 रुपए। और ये 11 रुपए कितने दिन चलेगा भैया, बिजनेस यहां 2 साल का है, बिजनेस 24 महीने का है, 24 महीने, जिसमें से 10 महीने बिजनेस ए कर चुका है। तो 24 में से 10 घटाओगे तो सर 14 महीने और ये 11 रुपए को लगाएगा। ए का तो हिसाब आपने कर लिया। आ जाते हैं बी की तरफ। कह रहा है कि 10 महीने के बाद ए ने तो 4 रुपए और लगाए। कह रहा है और 2 महीने बाद, देखो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसने कहा और 2 महीने बाद, यानी कि 10 महीने के बाद तो ए ने निकाले, उसके भी 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद, यानी कि ए 10 महीने बाद ए ने पैसा लगाया, और 2 महीने बाद, यानी कि 10 और 2 12 महीने बाद। शुरुआत से 12 महीने बाद बी 2 रुपए निकालता है, यानी कि 12 महीने तक बी अपने पैसे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, कोई छेड़खानी नहीं, लेकिन 12 महीने के बाद वो 2 रुपए निकाल लेता है। तो 12 महीने तक तो उसने कोई छेड़खानी नहीं की, तो 12 महीने तक तो यही पैसा रखा होगा। लेकिन 12 महीने के बाद देखो, 10 महीने बाद ए और 2 महीने, यानी कि 10 और 2 12 महीने के बाद बी 2 रुपए निकालता है। तो 7 में से 2 रुपए निकाले, बचेंगे कितने, 5 रुपए। और ये कितने महीने चलेंगे, बिजनेस टोटल 24 महीने का है, 12 महीने की बात हो चुकी है, तो ये अगले 12 महीने गुणा 12, टोटल 24 महीने का हिसाब रखना है। 14 10 24, 12 12 24 ऐसे। अब आ जाते हैं सी के पास। कह रहा है कि 10 महीने बाद ए ने 4 रुपए और लगाए, और 2 महीने बाद बी ने 2 रुपए निकाल लिए। कह रहा है और 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय में जुड़ता है, और 2, यानी कि 10 और 2 12 महीने बाद तो बी की कहानी हुई शुरू, 12 महीने, और बी के भी 2 महीने बाद, तो 12 और 2 14 महीने बाद। शुरुआत से 14 महीने बाद सी व्यवसाय में जुड़ा है, शुरुआत से 14, देखो 10 और 2 महीने 12 महीने, कह रहे और 2 महीने, 12 और 2 14 महीने। तो शुरुआत से 14 महीने के बाद सी व्यवसाय में जुड़ा है। अगर सी 14 महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा तो फिर बिजनेस में रहा कितने दिन है वो, आप कहेंगे सर बिजनेस तो 2 साल का है, 24 महीने का। और अगर 14 महीने के बाद सी बिजनेस में जुड़ता है तो सर 24 में से 14 घटा दो, सर 24 में से 14 घटा दो, सर सी तो हमारा 10 महीने के लिए ही बिजनेस में रहा है, केवल 10 महीने के लिए। बस इनके लाभ का रेशियो बना दो, सी के बारे में और कोई जिक्र नहीं है।
तो ये कितना आएगा बच्चे, जल्दी से आप मुझे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तरह के सवालों में, यस ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, टाइम तो इनमें लगेगा थोड़ा सा आपको, है ना। तो ये आएगा 7 धाम 70, ये कितना आएगा 11 चौक 44, हासिल के 4, 11 एकम 11 और 4 15, ये आएगा 12 सत्ते 84, ये आएगा 12 पंजे 60 और ये आएगा 4 धाम 40, है ना भैया। जरा बताना कितना रेशियो बनेगा, ये बनेगा 4 7 5 12, 1 और 1 2, ये कितना बनेगा 4 8 6 14, ये कितना बनेगा 40, ये रेशियो कितना बन गया जरा बताइए मुझे। 8 से कट जाएगा, यस 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 18 अट्ठे 144 और 8 धाम 8 पंजे 40, तो 28 18 5, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो बन गया। अब कह रहे हैं कि सी अपने लाभ के हिस्से के रूप में 7500 रुपए मिलते हैं। यहां 7500 टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा 7500 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 7500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 से कटेगा 1500, 15 5 75 होता है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1500, 1 यूनिट। आपसे कह रहा है बताओ लाभ में ए का हिस्सा कितना है, भाई ए का हिस्सा तो 28 यूनिट है, तो आप कहेंगे 28 गुणा 1500, 0 0 15 अट्ठे 120, हासिल के 12, 15 दूनी 20 और 12, 15 दूनी 30 और 12 42, यानी कि 42,000 रुपए जो है ए का हिस्सा बनेगा। थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपका जो दिमाग के पेच है, थोड़े से ढीले करेंगे ये सवाल, लेकिन मजा आएगा जब आप इन सवालों को फाइनली कर लोगे ना और आपका आंसर आ जाएगा, बहुत मजा आपको आएगा। एक और सवाल कराता हूं आपको ऐसा ही, ये सवाल देखिए जरा, बताएंगे बच्चे। आज ज्यादा सवाल आपके नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो भी होंगे वो क्वालिटी वाले सवाल होंगे, सारे के सारे क्वालिटी वाले, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस जो हैं। इसीलिए मैंने कल की क्लास भी आपके लगा दी है ना, वो टाइम में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इंटीमेट कर दूंगा क्या हमारा टाइम है, कल 12 बजे से पहले ही रहेगी। एबीसी 2 3 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यहां रेशियो ही दे दिया। क्रय व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है, 50, यहां अब बात परसेंट में हो रही है, ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है, और बी 6 महीने के बाद, कह रहे और बी 6 महीने के बाद अपनी पूंजी 33.1/3% बढ़ा देता है, तथा सी 8 महीने बाद 50% निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 86,800 का लाभ हुआ है, तो ए और सी के हिस्से में क्या डिफरेंस होगा। अब इसमें दिमाग आप लगा सकते हो, यहां जो पिछले जो 2 सवाल हमने किए 2 3, उनमें हमें पैसा निकलवा रहा था, इतने पैसा हमने जो कॉमन जीरोस काट दी थी। अब यहां तो कॉमन जीरो काटने की कोई बात ही नहीं है भाई, पीछे तो बड़ी बड़ी डिजिट हमको दे रखी थी, 40,000 लगाए, 20,000 लगाए, 70,000 लगाए, तो कॉमन जीरो जो थी वो हम काट रहे थे। लेकिन यहां कॉमन जीरो कैसे काटें, यहां कॉमन जीरो कैसे काटें, यहां तो हमें एबीसी का रेशियो ही दे दिया पूंजी का। तो ये मैं कह सकता हूं कि एबीसी का जो रेशियो है बच्चे उनकी कैपिटल का, वो तो 2 3 और 5 का रेशियो है उनकी पूंजी का। क्या ये बात सही है, आपको क्लियर हुई ये बात। एबीसी की पूंजी का रेशियो कितना है, 2 3 5 का, यस। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सुनो मेरी बात, सामने देखो, तो कमेंट मत करो प्लीज, आप सामने देखो, अच्छे क्वेश्चन है मैं मानता हूं। ये सवाल कह रहा है कि व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ाता है, कह रहा है बी जो है वो 6 महीने बाद इतना परसेंट बढ़ाता है, और सी जो है वो 8 महीने बाद इतना परसेंट निकाल लेता है। यानी कि यहां बात हो रही है परसेंट में, परसेंट में, मतलब कि हमारे पास जो पूंजी है ना, इनका परसेंट हमें निकालना होगा। तो रेशियो में मैंने एक बात आपको पढ़ाई, एक बात आपको मैंने बताई कि भैया इनके साथ हम 0 0 लगा सकते हैं। मैंने तीनों में ना 1 1 0 लगा दी, 20 30 और 50 कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि जब मैं इनका 50%, 33 सही 1/3% या फिर 50% निकालूं, तो मेरा आंसर ना तो डेसिमल में आए ना फिर किसी फ्रैक्शन में आए। इसीलिए मैंने तीनों रेशियो में 1 1 0 जोड़ दी। रेशियो था 2 3 5 का, मैंने उसको 20 30 50 कर दिया। केवल
एकमात्र रीजन है, ताकि जब मैं इनका परसेंटेज निकालूं तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज मिले। अब पढ़ो सवाल को और आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने जीरो लगाई है। कह रहा है कि व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए ने 50% बढ़ा दिया। 4 महीने के बाद मींस 4 महीने तक उसने कोई छेड़खानी नहीं की अपने पैसे के साथ। 4 महीने के बाद उसने 50% बढ़ाया है। 4 महीने बाद, 4 महीने तक उसने अपने पैसे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि गुणा 4 यानी कि 20 चौके 80, यानी कि 4 महीने तक तो उसने 20 रुपए ही बिजनेस में लगाया है। प्लस अब कह रहा है 4 महीने के बाद उसने अपना पैसा 50% बढ़ा दिया, यानी कि जो उसके पास था 20 रुपया उसका भी 50% बढ़ा दिया। तो 20 का 50% निकालेंगे तो 20 गुणा 50/100, यानी कि 50 दूनी 100 और 2 धाम 20, यानी कि उसने 10 रुपए और इंक्रीज कर दिए। तो अब एक का रुपया कितना हो गया, 20 और 10 30। और बिजनेस जो है हमारा चला है वर्ष के अंत 1 साल तक, 12 महीने तक। जिस 12 महीने में से 4 महीने की बात मैं कर चुका हूं, तो बचे कितने महीने, 12 में से 4 घटा दो सर, 8 महीने। तो ये ए का हिसाब हमने अलग कर दिया, ए का हिसाब अलग कर दिया हमने। आगे चलो, कह रहे बी जो है 6 महीने बाद इतना % बढ़ा देता है, और 6 महीने बाद नहीं, बी केवल कह रहा है कि और बी 6 महीने बाद। अब यहां ये मत कहना कि सर 4 और 6 10 महीने होंगे, नहीं। अगर वो ये कहता कि बी और 6 महीने बाद, और 6 महीने यानी कि जो था समय उसमें और 6 महीने, यहां उसने कुछ और बोला है। उसने कहा और बी 6 महीने बाद, यानी कि और यहां है ना जो बी को अलग कर रहा है कि ए की तो बात हो चुकी है, और बी जो है वो 6 महीने बाद, यानी कि शुरुआत से 6 महीने की बात कर रहा है। 6 महीने बाद अपनी पूंजी इतना % बढ़ाता है। 6 महीने के बाद, 6 महीने तक उसने कोई पैसा ना तो डाला होगा ना निकाला होगा, तो 6 से हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस कह रहा है कि 6 महीने के बाद इतना पैसा उसने बढ़ा दिया, तो 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है बच्चे वो 1/3 होता है। तो उसने इतना % और बढ़ा दिया, तो 3 धाम 30, यानी कि जो बी है उसने 33 सही 1/3% बढ़ा दिया। इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है, यानी कि 10। तो 30 और 10 40, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि टोटल बिजनेस 6 और 6 12 महीने का ही है। अब सी के हिसाब पे आते हैं। कह रहा है जो सी है वो 8 महीने के बाद 50% निकालता है। सी जो है 8 महीने के बाद, मतलब शुरू से 8 महीने तक सी ने ना तो कोई पैसा बिजनेस में डाला और ना ही बिजनेस से निकाला। तो भैया 8 महीने तक तो उसने इतना ही पैसा रखा होगा। प्लस अब वो 50% बढ़ा देता है, तो 50 तो ये रहा, इसका भी अगर मैं 50% निकालता हूं तो आप कहेंगे सर 25 आ गया, 25। तो 50 + 25 कितना हो गया, 75। कितने महीने के लिए, टोटल 12 महीने का बिजनेस है, 8 महीने हो चुके हैं सर, 4 महीने। यहां गुणा करके हिसाब लिख लो ABC का, ये आपको हिसाब मिल जाएगा उनके प्रॉफिट के रेशियो का। जल्दी से आप मुझे बता दो कितना इनका रेशियो बनेगा। बच्चे मैं मान रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन परेशान करेंगे, फर्स्ट टाइम में दोबारा देखेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जरा बताना कितना आएगा, 20 चौके 80, ये कितना आएगा, 8 तिया 24 240, तो ये आ जाएगा 320। भाई दोनों को जोड़ेंगे 320, ये आएगा 3 छिंग 18 180, ये आएगा 6 चौके 24 240, ये आएगा 0 8 4 12 2 और 1 3 और 1 4, ये कितना आएगा 8 पंजे 40 400, ये आएगा 75 चौके 300 और 4 और 3 700। ओके, अब यहां जरा रेशियो बना लो इनका। भाई 0 0 0 कट गया, हमारा रेशियो बना 32 42 और 70, और बनेगा 16, 2 से कटेगा 21 और 2 से कटेगा 35, तो हमारा रेशियो बन गया 16 21 और 35, 16 21 और 35।
अब कह रहे हैं वर्ष के अंत में कुल 86,800 रुपए का लाभ हुआ, 86,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ टोटल। तो क्या मैं इन तीनों को जोड़कर इसके बराबर कर दूं? तो आप कहेंगे 6 और 1 7, 7 और 5 12, हासिल का 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, ये आ जाएगा आपका 86,800। 5 और 1 6, 6 और 6 12, हासिल का 1, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ए और सी में अंतर कितना आएगा? 14 5 19। हाँ कुछ तो हुआ है, एक बार देख लेते हैं भाई। 20 30 50 कर लिया। कह रहा है कि व्यवसाय शुरू होने के 4 महीने बाद ए 50% बढ़ा देता है, तो 4 महीने तक तो यही रहेगा। 50% बढ़ाया तो 20 और 10 30 कर दिया अगले 8 महीने के लिए। ओके। कह रहा है और बी 6 महीने बाद इतना परसेंट बढ़ा देता है, तो 6 महीने तक तो यही रहेगा। 6 महीने बाद उसने 33 से 1/3% बढ़ा दिया, यानी कि 10 रुपये बढ़ा दिए, तो ये हो गया 40 अगले 6 महीने के लिए। सी के बारे में बोला है कि सी ने 50% पूंजी निकाली है 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक तो यही रहा, और 8 महीने बाद यस, यहां मैंने कहा ना हल्की सी कुछ गड़बड़ हुई है। दरअसल सी ने ना 8 महीने बाद पैसा निकाला है, हमने 50 में 25 जोड़कर 75 बनाया, जो कि गलत है। हमें यहां निकालना है पैसा, हमें यहां पैसा निकालना है। तो यहां पैसा 50 में से 25 घटकर 25 बचेगा, ये 25 माइनस होगा क्योंकि उसने निकाला है, और अगले 4 महीने के लिए तो यहां आएगा 25 चौके 100। अब ये रेशियो बनेगा जो भी बनेगा आपका, है ना? जरा बताना कितना आएगा। 0 0 0 काट दिया हमने, 2 से कटा 16, 2 से कटा आपका 21, 2 से कटा 5। अब ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 21 और 16 कितना है बच्चे? 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37, 37 और 5, 37 और 5 42, 42 यूनिट की वैल्यू है आपकी 86800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 86800 बटे 42। ये जाएगा कितनी बार? कितनी बार कटेगा? ये 7 से कटेगा, 7 छिंग 42 या 14 छिंग 84, 14 से कट जाएगा ये। 14 तिया 42, 14 छिंग 84, 2 14 दूनी 28 00, तो ये आ जाएगा आपका 6200 बटा 3। एक यूनिट का मान है 6200 बटा 3। आपसे कह रहा है ए और सी का डिफरेंस। भाई ए और सी का डिफरेंस कितना है जरा बताना। ए और सी का डिफरेंस तो फिर अगेन 11 आ गया, तो फिर हमें अप्रोक्सीमेट आंसर बनाना है क्या? अरे 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 अरे, एक बार गड़बड़ शुरू होती है ना फिर होती ही रहती है, एक बार गड़बड़ शुरू होती है ना फिर होती ही रहती है। हमने 25 चौके 100 लिख दिया ना, इसको तो जोड़ा ही नहीं, इसको तो जोड़ा ही नहीं, है ना? 25 चौके 100 और 400 और 100 500, हमने 100 लिख दिया, 2 बार गड़बड़ हो गई इसमें। ये आ जाएगा आप 2 से 32, 2 से 21, 2 से 25। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, यहां तक मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, रुको दोबारा। उसने कहा एबीसी इस अनुपात में पैसे लगाते हैं। क्रय व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 50% बढ़ाता है। तो मैंने सबसे पहले तो 0 0 लगाई, 20 30 50 कर दिया, क्योंकि मुझे प्रतिशत में बात कर रहा है वो, इसीलिए। अब कह रहा है 4 महीने बाद ए ने पूंजी 50% बढ़ा दी, तो 4 महीने तक तो उसने कोई छेड़खानी नहीं की होगी, तो 20 गुणा 4। अब उसने पूंजी को 50% बढ़ा दिया, तो 20 का 50% निकाला 10, तो उसने 10 रुपए बढ़ा दिया, कर दिया 30 रुपए। बिजनेस टोटल 12 महीने का है, 4 महीने हो चुके हैं, 8 महीने ये चला होगा। ए का हिसाब हो गया। बी के बारे में कह रहा है कि बी जो है वो 6 महीने बाद इतना परसेंट बढ़ाता है, तो 6 महीने तक तो उसने कुछ नहीं किया होगा, तो 30 गुणा 6। 6 महीने बाद उसने 33 सही 1/3% यानी कि 1/3 बढ़ा दिया, तो 30 का 1/3 निकाला 10, तो 30 और 10 हो गया 40। बिजनेस टोटल 12 महीने का है, 6 महीने हो चुके हैं, अगले 6 महीने। बात आती है सी पे। कह रहा जो सी है 8 महीने बाद 50% निकालता है। 8 महीने तक तो कोई छेड़खानी नहीं करता पैसे के साथ, तो 50 गुणा 8 प्लस प्लस।
अब वो 50% निकालता है, तो 50 का 50% आ गया 25। उसने निकाला है तो बचा कितना, 25 रुपए। 8 महीने बिजनेस हो चुका है, अगले 4 महीने, तो 400 और 100 500, 180 और 240 420, 80 और 240 320। रेशियो काटा 16 21 25 बन गया है। बच्चे आपको यहां मिलेगा कितना आंसर, 5 और 1 6, 6 और 6 12, हासिल का 1 2 2 4 1 5 और 1 6 62। इस बार तो ठीक बनेगी बात, नहीं बनेगी? यस, 62 यूनिट का मान है 86800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 86800 बटे 62। 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, आगे बचा कितना, 18 6 24, 31 अट्ठे कितना होता है, 8 बार कट जाएगा ये तो, है ना, 00, और 2 से कटेगा पूरा 14 बार, यानी कि 1400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1400। उसने कहा ए और सी का अंतर, भाई 16 और 25 का अंतर कितना है, 9 यूनिट का, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणा 1400, तो ये आ जाएगा 12600, 12600। ये हमारा ऑप्शन रहा बिल्कुल सही। हालांकि हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, इतना करने की जरूरत नहीं थी। हमसे उसने ए और सी का डिफरेंस पूछा, तो 16 और 25 का डिफरेंस 9 यूनिट है। मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। तो भैया 6 2 8 और 1 9, 9 से कटता है, 7 9 से नहीं कटेगा, 9 और 8 17 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटता है। तो आप जैसे ही प्रॉफिट का रेशियो बनाए, ए और सी का डिफरेंस देखकर 9 अपना आंसर लगा सकते हो, लेकिन इतना करने की फिर आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी। सवाल वास्तव में बच्चे ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का, सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो आपके जो बच्चे कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेवल उनके एग्जाम में नहीं बनेगा। सीजीएल मेंस हो गया, सीपीओ में भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपीएसआई के लिए तो संजीवनी बूटी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सीडीएस वगैरह शायद मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस का ही है। ये सवाल करिए जरा, देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को कौन करेगा। बताएंगे इसका जवाब क्या होगा भाई सभी लोग? $28,000 ए 28,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। 2 महीने के बाद बी, 2 महीने के बाद बी बिजनेस में जुड़ता है। 2 महीने के बाद बी बिजनेस में जुड़ता है 20,000 रुपए के साथ, और अगले 2 महीने के बाद सी 18,000 रुपए के साथ जुड़ता है। कह रहा है व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने के अंत में बी जो है 2,000 रुपए निकाल लेता है, और सी जो है 2,000 रुपए निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में लाभ ए बी सी के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया। हमने तो इसके भी 4 लेवल ऊपर का क्वेश्चन किया है थोड़ी देर पहले। मैंने कहा जितने भी कॉमन जीरोज हैं सबको हटा दो, जितने भी कॉमन जीरोज हैं सबको हटा दो। यहां 3 जीरो कॉमन है ना, यहां 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो कॉमन है, सबको हमने हटा दिया। यहां 3 जीरो कॉमन है, जितनी जीरो कॉमन हो सकती है उनको आपने हटा दिया। अब सवाल हमारा आसान बन गया। सवाल ने कहा कि ए बी सी अलग अलग निवेश कर रहे हैं, तो तीनों के सबसे पहले निवेश का रेशियो देखो। ए ने 28 रुपए लगाए, बी ने लगाए 20 रुपए, और सी ने लगाए 18 रुपए। बच्चे इनका रेशियो बनाकर 2 से काटकर मत बनाना आगे, इसको 14 10 9 मत करना। मैंने आपको आज की क्लास के शुरू में ही बताया कि जो भी कॉमन कटेगा वो फिर सब में से कटेगा, जितने इनमें से आपने जीरो को हटाया है वो सब में से हटेगा, फिर केवल इन तीनों में से कॉमन नहीं हटेगा। फिर
आपने पहले ही 3 3 जीरो हटा दी हैं, उसके बाद जो संख्या बची उनको एज इट इज रहने देना है, उनको उनमें से कॉमन नहीं निकालना है, क्योंकि यहां से अगर आप कॉमन लोगे या कुछ काटोगे दो को तो फिर वो सब में से कटेगा, जो संख्या बची है फिर वो सब में से कटेगा, इन 3 से ही सीमित नहीं रहेगा। अब अपना आगे चलाते हैं सवालों को। ए ने इतने निवेश किया, 2 महीने बाद बी इतने के साथ जुड़ा है, वो बाद की बात है। कह रहे अगले 2 महीने बाद सी इतने के साथ जुड़ा है। अब देखो, कह रहे व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने के अंत में बी 2 रुपए निकालता है। व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद। यार आप एक बात बताओ, व्यवसाय यानी कि बिजनेस शुरू तो ए ने किया था, बी और सी उस टाइम तक उसके साथ थे ही नहीं। अब जो बी है वो 2 महीने बाद आया है, 2 महीने बाद, यानी कि अगर बिजनेस जनवरी में चला, अगर बिजनेस जनवरी में चला तो भैया फरवरी के बाद आया है बी, जनवरी और फरवरी में वो था ही नहीं। और कह रहा है व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद बी ने 2 रुपए निकाले, यानी कि जब व्यवसाय शुरू हुआ था, जब ए ने शुरू किया था। तो सबसे पहले ये बताओ, व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद बी 2 रुपए निकालता है, मतलब 10 महीने तक उसने कोई छेड़खानी अपने पैसे के साथ नहीं की होगी बी ने। मैं बी का हिसाब कर रहा हूं पहले। बी ने 10 महीने तक कोई छेड़खानी नहीं की होगी, 10 महीने के बाद 2 रुपए निकाले हैं। तो क्या मैं 20 गुणा 10 करूं यहां पे, यानी कि 10 महीने तक उसने पैसा छेड़ा नहीं होगा तो 20 गुणा 10 उसका प्रॉफिट है। क्या मैं 20 गुणा 10 करूंगा या फिर 20 गुणा 8 करूंगा? 20 गुणा 10 करूंगा या 20 गुणा 8 करूंगा, कौन सा सही है? ये सही है या ये सही है? बताओ, आपका कमेंट आना चाहिए अब। 20 गुणा 10 सही है बच्चा या 20 गुणा 8 सही है? बताओ। आप कह रहे हो सर 20 गुणा 8 सही है, क्यों? 20 गुणा 10 सही नहीं है, 20 गुणा 8 सही है। बच्चे बी जो है वो ऑलरेडी 2 महीने बाद जुड़ा है बिजनेस में, जब बिजनेस शुरू हुआ उसके भी 2 महीने बाद बी जुड़ा है। और अगर शुरुआत से 10 महीने बाद में देखूं तो 2 महीने हटाई दो बी के, तो था ही नहीं 2 महीने, तो 10 माइनस 2 यानी कि 8 महीने तक उसने इतना रुपया लगाया होगा। ये 8 महीने से गुणा करोगे प्लस, कह रहे उसने 2 रुपए निकाल लिए, बी ने 2 रुपए निकाल लिए, तो 20 में से 2 रुपए निकालेगा, बचेंगे 8। बिजनेस चला है वर्ष के अंत में, यानी कि 10 महीने तक की बात हो चुकी है, अब शुरू से लेकर आगे के 2 महीने बचेंगे, तो गुणा 2। आप कहेंगे सर ये तो 12 महीने हुए ही नहीं, 8 और 2 10 महीने हुए हैं। यस भाई, बी तो 10 महीने ही रहा है बिजनेस में, क्योंकि 2 महीने बाद तो पहले ही जुड़ा है वो। 12 में से 2 महीने हटा दो तो बी तो 10 महीने ही बिजनेस में रहा है, और उसका हिसाब ये रहा 8 और 2 10 महीने। अब आ जाओ सी के पास। कह रहा है जो सी है अगले 2 महीने के बाद सी जुड़ा है, यानी कि बी तो 2 महीने बाद जुड़ा और बी के भी 2 महीने बाद सी जुड़ा है। यानी कि अगर मैं शुरुआत से देखूं तो शुरुआत से 4 महीने के बाद सी आया है। 2 महीने बाद तो बी और उसके भी 2 महीने बाद सी, तो शुरुआत से तो 4 महीने के बाद सी आया है, 4 महीने के बाद, शुरुआत से 4 महीने के बाद सी आया है। अब कह रहा है कि जब बिजनेस शुरू हुआ उसके 10 महीने के बाद सी ने भी 2 रुपए निकाले, तो क्या मैं सी को यहां 10 से गुणा करूंगा, 10 से गुणा करूंगा या 6 से गुणा करूंगा? क्योंकि वो कह रहा है व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद सी ने 2 रुपए निकाले, तो 10 महीने तक तो उसने कोई छेड़खानी नहीं की होगी बिजनेस के साथ, तो गुणा 10 करूंगा या गुणा 6? आप कह रहे हो सर गुणा 10 नहीं गुणा 6 करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 2 4 महीने के बाद तो सी जुड़ा ही है। जनवरी में बिजनेस शुरू हुआ तो वो अप्रैल के बाद जुड़ा है, तो 10 में से वो 4 महीने हटाओ, वो 6 महीने तक 18 रुपए लगाता है। कितने? 6 महीने तक, प्लस अब वो 2 रुपए निकाल लेता है तो 16 रुपए बचेंगे, और शुरुआत से 10 महीने बाद की बात हो चुकी है, तो अगले 2 महीने की बात 16 रुपए उसने लगाए होंगे। ए के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ए के पैसे को 12 से गुणा कर दो,
बस इनके लाभ का रेशियो बना लो, जो आएगा वही रहेगा। 12 अट्ठे 96, हासिल के 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33। ये कितना आएगा? 8 दूनी 16, 160, 18 दूनी 36, 196। ये कितना आएगा? 18 छिक्के 108 और ये 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 140। भैया रेशियो बनाना जरा कितना है? 4 से कटेगा, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। 7 से कटेगा 12 बार, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35। तो रेशियो कितना बन गया? 12 7 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन अब मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं बच्चे। कल आपकी क्लास हम रखेंगे इसकी, क्योंकि आज के क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन थे। ये क्लास बहुत सारे बच्चों को दोबारा देखनी पड़ सकती है, तो बिल्कुल भी शर्म मत करना। वास्तव में आज के लेवल के क्वेश्चन आपने अगर दोबारा देख कर भी खुद से कर लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बहुत अच्छे लेवल से आज हम निकले हैं। कल भी ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे। क्लास हमारी बच्चे कल हम लोग 12 बजे से पहले ही अपनी क्लास रखने की कोशिश करेंगे। वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इंटीमेट कर दूंगा। ओके, रही बात कल टेस्ट की, तो हो सकता है कि कल टेस्ट हम ना रखें, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ नहीं है। तो फिर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट सैटरडे हम टेस्ट रख लेंगे। कल हम क्लास ही रखते हैं फिर। ओके, टेस्ट को हम कैंसिल करते हैं कल। तो थैंक यू, बाय बाय।